नरेश मीना में कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से अगर वो राजनीति में आना चाहें तो भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। नरेश मीना ने दौसा लोकसभा से अपना नामांकन भरा था लेकिन वापस ले लिया क्योंकि नरेश मीना कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है, इसलिए उन्होंने वापस लिया है। नरेश मीना ने 2023 में बागी होकर के कांग्रेस से और विधानसभा का चुनाव भरा था लेकिन उन्हें करारी हार मिली। अब लोकसभा का चुनाव भी वो दौसा से भर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं माने कुछ लोगों की बातों में आकर के और उन्होंने लोकसभा का नामांकन भर दिया। तो ये सबसे बड़ी नरेश मीना की कमी है कि वो कुछ लोगों की बातों में आकर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कुछ लोग कह दे तो उसके आधार पर नहीं चलना चाहिए, यानी कि इसे कहते हैं उत्तेजित होना, जल्दी भावुक होना। जल्दी उत्तेजित होना ये राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर राजनीति में आना है तो सबसे पहले उस रास्ते को समझना पड़ता है, उसमें परिपक्व होना पड़ता है। हम किसी भी समुदाय के प्रति, दूसरे समुदाय के प्रति अगर हम अपना क्रोध व्यक्त करेंगे तो हम कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वोट वो भी देते हैं। तो इसलिए नरेश मीना अपने समुदाय के प्रति, अपनी मीनाओं के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो वो कभी कभी भावनाओं में बहकर दूसरे वर्ग पर टिप्पणी कर देते हैं। तो इसलिए उनका आना भी इसलिए संभव नहीं हो सकता। अगर वो आना भी चाहें, उनको टिकट भी मिल जाए, फिर भी लोग उनको वोट ना देने की सोचेंगे, चाहे वो पार्टी से ही हो तो फिर भी, क्योंकि वो एक जाति विशेष के प्रति, एक वर्ग विशेष के प्रति अपना लगाव नहीं रखते हैं, उनसे द्वेषता रखते हैं, तो इसलिए वो उनको वोट नहीं करेंगे। पहले उनको अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी, तब जा कर के वो राजनीति में आने की सोच सकते हैं। भाषण देने का तरीका उनका गलत है, जल्दी भावनाओं में बह जाना, बह कर के और कुछ भी जो मुंह से निकल रहा है उसे बोल देना, ये भी एक कमी है, तो इसको भी उन्हें सुधारना है। तो ये सभी कमियां हैं जो राजनीति में आने से पहले नरेश मीना को सोचनी चाहिए और इस बारे में विचार करना चाहिए।